मिस्टर नवाज शरीफ के एजाज़ में तकरीब रखी गई है हांगकांग में। प्लीज़ अपडेट्स दीजिए। कौन-कौन उसमें किस-किस ने शिरकत की और किस लिए रखी गई? नवाज शरीफ साहब जो है ना कुछ दिन से ज़रा जाती उम्रा से बाहर निकले हैं एजाज़ के अलावा क्या और एजेंडास थे? उधर वो कौमी असम्बली के इजलास उन्होंने अटेंड किए, मुलाकातें की, लेकिन ज़्यादातर उनकी जो एक्टिविटी अभी तक नज़र आ रही है ना, वो कोई अपने दोस्त अहबाब जो है ना, उनके ही गिर्द क्लोज़ उनकी एक्टिविटी सर्कल। घूम रही है। मैंने आपको बताया था, एक दौर में जो है ना, वो बाकायदा जब वो पीएम भी थे, तो घर पे जाती उम्रा में भी, मॉल्टॉन में भी, वो महफ़िल लगाया करते थे। और जिसमें ज़्यादातर जो नाम मेरे ज़हन में आते हैं, जो हमारे जिनसे हमारा राब्ता रहता है आज भी, या मिलना-जुलना है, जो वो बताते हैं, तो वो ज़्यादा उनमें अदबी शख्सियात और दानिशवर और बाशऊर शख्सियात और ज़्यादा जो मैंने देखा, जो उनकी फ़ीलिंग उनके हवाले से है, मुख़लिस दोस्त जिनको कहते हैं, तो वो उनकी वो महफ़िल लगाया करते हैं थे, अब भी लगाते होंगे। तो उनमें मैंने कुछ नाम भी बताए थे, उसमें शायर भी थे, उसमें अदीब भी थे, उसमें कॉलमिस्ट भी थे। ये जो रूटीन के मिलने वाले लोग थे। इत्तला ये है कि ये जो हांगकांग वाली तकरीब है ना, इसमें भी जो कुछ लोग हैं होस्ट पार्टी वो ये वही दोस्त हैं। अलबत्ता अब ये इनमें कुछ बिज़नेसमैन हैं। ये जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ के एजाज़ में बिज़नेसमैन कम्युनिटी है हांगकांग की। उन्होंने डिनर दिया है। इशाइये का एहतमाम जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान हांगकांग बिज़नेस चैम्बर मोहम्मद जावेद की तरफ से किया गया। अच्छा, वो किसी भी मुल्क में जो मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन होगा या वहाँ की जो बॉडी होती है, जैसे लंदन में हमारे दोस्त हैं एहसन डार हैं, और दूसरी कंट्रीज़ में वो उनका तो एक ख्वाहिश भी होती है और वो एक अपना इसको करते हैं बड़ी चाहत से कि जब भी कोई भी लीडर जाए, अगर पीटीआई के जो वहाँ पे लीडरशिप है, जब इमरान खान कभी जाते थे या जाते होंगे तो उनके लिए वो इस तरह की तकरीब का अरेंज करते थे। ज़ाहिर-सी बात है। तो पीपल्स पार्टी की जो ओवरसीज़ में कारकुन हैं या बॉडीज़ हैं वो उनके एजाज़ में करती हैं। तो ये मोहम्मद जावेद हैं जी। इन्होंने एशाया में मुकामी ताजिरों की शिरकत, पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है। हम सबको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इज्तिमाई कोशिशें करनी चाहिए। यकीनन ये मियाँ नवाज़ शरीफ की गुफ्तगू है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। नवाज़ शरीफ इशाइया में हसन नवाज़, तारक फ़ातमी भी शरीक थे। ये अब तारक फ़ातमी की मौजूदगी भी है वहाँ पे। तो अब वो अच्छा, वो मियाँ नवाज़ शरीफ ना बड़ा धीमे-धीमे ही चल रहे हैं, ठंडे मिज़ाज से। कभी-कभी कुछ शेर सुना देते हैं कि वो अगर हमने पता नहीं वो अपना दिल खोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो मुहावरों में बातें करते हैं। हिंट्स देते हैं। तूफ़ान की बात भी करते हैं अंदर एक, लेकिन कंट्रोल तूफ़ान है। अब वो ठहराव जो है ना, वो तो अच्छा हमेशा से रहा उनके मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो ऑपोज़िशन में होते हुए या हुकूमत में होते हुए मुखालफिन को बिलो द बेल्ट बात उन्होंने नहीं कभी की। तो अब अक्सर जो है ना फिर वो थोड़ी अदबी गुफ्तगू और इस तरह की, अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो काफ़ी अरसे से पॉज़िटिव गुफ्तगू ही करते हैं। खुद एक लंबे अरसे बाद इक़्तिदार से दूर होते हुए भी, और ये उनका तजुर्बा और एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि बेहतरी आ रही है पाकिस्तान। तो अब ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है उससे उन्होंने बात की और इशाया और खाना-पीना, और ज़ाहिर-सी बात है कि डिशेज़ जो हैं वो उनसे पूछा गया होगा कि हांगकांग में भी अगर कोई कौन-कौन सा पाए शाए मेन्यू और और कोई देसी खाने जो आलू गोश्त वो पसंद करते हैं। ज़ाहिर है दस्तयाब हुए होंगे तो कहीं न इस कहीं तरह की से। जो है ना वो कुकिंग वहाँ पे जावेद साहब ने करवाई होगी। पर्सनल शेफ़ क्या होगा? अच्छा, शेफ़ जब ये लंदन गए थे हाँ जी, इनके साथ 4 थे। साल के लिए, तो मेरा ख़्याल है कि मियाँ साहब से ज़्यादा तैयारी जो शेफ़ और बाकी जो स्टाफ़ था वो उसकी थी, और वो पहुँचा था वहाँ पे। और बल्कि एक आध इनके जो है ना वो किचन के कोऑर्डिनेटर से मेरी मुलाकात भी हुई कुछ अर्सा पहले, अब जो यहाँ आ चुके हैं पाकिस्तान। खाने-पीने के वो शौकीन तो रहे शुरू से। तो ज़ाहिर है कि ग्वालमंडी का जो नवाज़ शरीफ है वो चाहे 10 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, वो जो मज़ाज है अंदरून शहर का खाने-पीने के हवाले से, वो तो एक आप वो आदत नहीं बदलती इंसान की।
तो अलबत्ता ये है कि वो ज़रा गैर मुल्की दौरों पे निकले हैं और आगे चल के मैं बताता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब भी कुछ करने वाले इस हवाले से। मैं यही पूछने वाली थी कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ और क्रिकेट टीम का एक तो रिसेप्शन है, लेकिन इसके अलावा क्या मजीद अपडेट्स हैं प्राइम मिनिस्टर के प्राइम हवाले मिनिस्टर से? भी जो है ना वो भी नेक्स्ट वीक निकल जाएंगे, ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ देते जा हैं। रहे हैं? वो जाएंगे तो लंदन ही। अच्छा, ये उनका जो दौरा है ये निजी दौरा है, निजी, निजी ठीक। दौरा, यानी कि ये प्राइवेट ट्रिप है। इसमें कोई सरकारी एजेंडा नहीं है शामिल। अगले हफ्ते किसी भी डेट को वो फ्लाई करेंगे लंदन के लिए और वो भी इसी तरह वहाँ अपने दोस्त अहबाब से मुलाकातें करेंगे। मे भी पार्टी कारकुनों से करें, लेकिन ये कोई दौरा उनका डेवलपमेंट चल रही है, कोई आ, मीटिंग्स हैं क्या? अब डेवलपमेंट क्या रह गई है? मुलाकात? डेवलपमेंट्स तो हो गई हैं। डेवलपमेंट्स तो तकरीबन कंप्लीट हैं। अब इसके बाद क्या करना है? आप ना 28वीं करवानी है, 29वीं वी करवानी है, नेवर नो। क्या करवाना चाहती हैं आप? वो निजी दौरे पे देखें, इंसान है, उसको अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। और वो ये जो निजी दौरा होता है ना, ये आपका एक पर्सनल वक्त होता है। तो शायद उन्होंने कोई 2-4 दिन की हफ्ते की छुट्टी और डिप्टी वज़ीर आज़म पीछे तो ज़िम्मेदारियाँ उनको अलाउ हो सँभालेंगे। गई लीव्स? इतनी नहीं, मुश्किलात, इतनी मैं क्राइसिस में नहीं, कोई पाकिस्तान है, मुश्किलात नहीं है, मुश्किलात तो वो इतने प्रेशर में है देखें, पाकिस्तान, मुश्किलात आसान करके जा रहे हैं ना। इतने काम सर पर भाई हैं। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप दे दें, आप मुझसे हफ्ते की छुट्टी ले लें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि तरामीम जो है स्मूथली इन्होंने करवा दी सारी, तो इतना तो बनता है ना कि हमें छुट्टी 4-5 दिन हफ्ते की छुट्टी कर लें, उसमें क्या मसला है? और दूसरा ये है कि उन्होंने इस्लामाबाद में ये जो ट्रायंगुलर सीरीज की टीम्स है, बिल्कुल, पाकिस्तान, फॉरेनर्स ज़िम्बाब्वे, प्लेयर्स और श्रीलंका। पाकिस्तानियों के उनके एजाज में जो है वो एक ज़ोहराना दिया, ज़बरदस्त। लंच दिया और इसमें श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान में होने वाले ट्राई नेशन सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे, महारत और लगन का मुजाहरा किया, वो काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैचेस में खिलाड़ियों के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशल राह हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीसीबी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सरबराही में सीरीज के तमाम मैचेस को बेहतरीन इंतजामात, मौसर हिकमत अमली और आला पेशा वराना महारत के साथ कामयाबी से मुनक़द कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशक्कुस और अमन इस्तेहकाम का सबूत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क में जारी ट्राई नेशन सीरीज से क्रिकेट के शायकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर, उम्मीद है कि तीनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के जरिए दोस्ती और बाहमी तावन मजीद मजबूत होगा और पाकिस्तान आइंदा भी दुनिया भर की टीमों की इसी तरह मेज़बानी करता रहेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ोहराने में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला व चेयरमैन पीसीबी सैयद मौसर रज़ा नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर रेलवेज़ मोहम्मद हनीफ अब्बासी, श्रीलंकन हाई कमिश्नर रियल एडमिरल फ्रेड सिनवियर अथने और जिम्बाब्वे के हाई कमिश्नर टाइट्स अबू बिसोतो भी शरीक थे। ये तो ज़ोराना था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो बच्चों के आलमी दिन के हवाले से भी पैगाम दिया और ज़ाहिर है कि उस पैगाम में बच्चों के हवाले से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। तो वो पीएम के जज्बात तो हम हमेशा पहुंचाते रहते हैं। तो बच्चों के आलमी दिन पे एक नज़म मैं आपको सुनाता हूँ, अगर आपकी आपने खुद इजाज़त हो। लिखी है? नहीं, मैं खुद कहाँ लिखता हूँ। बचपन के दिन कितने अच्छे होते थे, तब तो सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। छोटे थे तो मकरो फरेब भी छोटे थे, दाना डाल के चिड़िया पकड़ा करते थे। पाँव मार के खुद बारिश के पानी में अपनी नाव आप डबोया करते थे। छोटे थे तो मकरो फरेब भी छोटे थे, दाना डाल के चिड़िया पकड़ा करते थे। अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है। छोटे थे तो दिल खोल के रोया करते थे। बचपन के दिन कितने अच्छे होते थे। तो ज़बरदस्त, बच्चों के आलमी दिन पे नाइस, मैं क्या, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पता नहीं की हार्ट किया है। टचिंग। तो ये नज़म बच्चों के लिए। नहीं, ट्रू, अक्कासी तो बिल्कुल ठीक है। एनीवेज़